हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज का क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड और स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन है 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। इफ ए सी 0 बी डी 0 0 0 5 इज ए स्केलर मैट्रिक्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस 2b प्लस 3c प्लस 4d। इसकी वैल्यू आपने निकालनी है। ठीक है बेटा, नीचे 4 चॉइस दी हुई है। क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्केलर मैट्रिक्स होती क्या है। स्केलर मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल के आने चाहिए सेम आने चाहिए, डायगोनल के आने चाहिए सेम आने चाहिए, डायगोनल के आने चाहिए सेम, और ऑल द अदर एलिमेंट्स इक्वल टू 0। ये डायगोनल एलिमेंट्स के आने चाहिए सेम आने चाहिए, इसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। हमें दिया हुआ है गिवन ए बी 0 सी डी 0 0 0 5 इज ए स्केलर मैट्रिक्स। क्या है? इज ए स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स में क्या आते हैं? डायगोनल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, ये डायगोनल, ये वाले एलिमेंट क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मतलब a इक्वल टू डी, डी इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या आ गया? a किसके इक्वल आ गया? 5 के। d किसके इक्वल आ गया? 5 के आ गया। a और d की वैल्यू कितनी आ गई? सेम आ गई। ठीक है, और ऑल द अदर एलिमेंट्स आर इक्वल टू 0। सी किसके इक्वल आ गया? 0। बी किसके इक्वल आ गया? 0। ठीक है, सी और बी। अब वैल्यू किसकी निकाली है हमने? ए प्लस 2b प्लस 3c प्लस 4d। बेटा आपने ए की वैल्यू पुट कर दी। ए की वैल्यू कितनी है? 5। बी की वैल्यू कितनी है? 0। सी की वैल्यू कितनी है? 0। डी की वैल्यू कितनी है? 5। ये आ गया 5 प्लस 20 इक्वल टू 25। तो डी, आंसर डी इज द राइट आंसर। आंसर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसी तरह का एक क्वेश्चन और है। इफ ए इक्वल टू 0 1 0 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की पावर 20 23 इज इक्वल टू। नीचे बेटा 4 चॉइस दी है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, जब भी इसी तरह का क्वेश्चन आए, सबसे पहले आपने ए स्क्वायर निकालना। सबसे पहले क्या निकालना? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को निकालने का तरीका है ए इंटू ए। ए स्क्वायर को निकालने का तरीका है ए इंटू ए। मतलब इसको मैट्रिक्स का स्क्वायर नहीं करना। कई बच्चे क्या करते हैं? मैट्रिक्स का कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, पर इसको आपने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का तरीका है, इसकी रो लेनी है, इसका कॉलम है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये आ गया 0 0। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 प्लस 0 0 प्लस 0 0 प्लस 0, ये आ गया 0 0 आ गया। मतलब ए स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 0। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। अब वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है आपने? ए की पावर 20 23। इसको बेटा इसको इस तरह लिख लो, ये 2 से डिवाइड हो जाए, तो ये आ गया हमारा ए 20 22 तो इंटू ए आ गया। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ए स्क्वायर 101 इंटू ए। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 0। ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देनी है। 0 की पावर 0 होती है। ठीक है, और आंसर आ गया 0। तो जो मैट्रिक्स आई एक किसके इक्वल आई? डी। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? इज इक्वल टू कौन से मैट्रिक्स के इक्वल है?
तो ये आंसर डी इज द राइट आंसर। आंसर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बेटा स्टेट बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड, ठीक है, आते हैं। तो ये क्वेश्चन 1 नंबर में ही आएगा। ठीक है, प्रैक्टिस के साथ आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी निकल जाएगा।